हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। कैसा है बच्चा पार्टी? आई होप कि आप सभी सही होंगे, बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th को स्टार्ट। मतलब क्या, जो बच्चे 11 से 12th में ट्रांसफर हुए हैं ना, उनकी खास डिमांड पर आज की वीडियो जो है हम लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, क्लास 12th का हम सबसे पहले पोएट्री सेक्शन जो है वो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और पोएट्री सेक्शन में आज हम करने जा रहे हैं, अभी दिखा देती हूँ, फटाफट ध्यान से देखना। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आज हम करने जा रहे हैं माय मदर एट 66, और जिसे लिखा है कमला दास ने। ठीक है, और पहले बता देती हूँ, जो हमारी क्लास 12th की, ठीक है ना, सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक है फ्लामिंगो, ठीक है, उसका जो फर्स्ट पोएम है वो है ये माय मदर एट 66, और इसे लिखा है कमला दास जी ने। ठीक है, कमला दास पहले बता देती हूँ एक फीमेल है, ठीक है ना। कमला दास के वो दास की वजह से ना ये मत समझ लेना कि आदमी है, मेल है, नहीं, बल्कि ये कौन है, फीमेल है। तो कमला दास का जो ये पोएम है, ठीक है, इसमें क्या है, माय मदर। ठीक है, माय मदर किसकी मदर? भाई कमला दास की जो मदर है उनके बारे में बात करी गई है कि माय मदर, कमला दास की मदर जो है वो अब हो गई है कितने सालों की, 66 की। मतलब क्या है यार, ओल्ड हो गई है, ठीक है ना। तो ये जो पोएम है वो माय मदर एट 66 कमला दास ने अपनी ममा जो है, ठीक है ना, उनको सेंटर में रख के लिखा है। और इस पोएम में अगर आप देखोगे ना तो एक चीज दिखाया जाएगा, मदर डॉटर रिलेशनशिप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। प्लस एक चीज होती है ना, जो पेन होता है, जो फियर होता है हर एक के दिल में, तुम हो, मैं हो, कोई भी इंसान है यार, मम्मी तो सबकी होती है ना। तो मम्मी के लिए जो फियर होता है ना यार, मेरी मम्मी को कुछ हो ना जाए, ठीक है। जब हम छोटे होते थे तो हमारे, जब हम घर जाते तो हमारी मोस्टली आदत क्या होती है, मम्मी कहाँ हो तुम, ठीक है ना। अगर मम्मी नहीं दिखे तो हमारा मन नहीं लगता है, ठीक है। घर में सारे हो बट अगर मम्मी नहीं हो तो ऐसा लगता है घर घर ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो फियर होता है कि अरे मेरी मम्मी कहाँ चली गई, या जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें ये होता है कहीं हमारी मम्मी को कुछ हो ना जाए, ठीक है ना। क्योंकि एक मदर ही हमारे लाइफ में, मदर और फादर बोथ पेरेंट्स हम कह सकते हैं स्पेशली, ठीक है ना। और जो मदर हमारी लाइफ में एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि आप चाहे खुद मम्मी बन जाओ, चाहे खुद दादी बन जाओ, लेकिन आप अपनी मदर के लिए एक बेबी रहते हो, बाकी के लिए आप मेच्योर हो जाते हो, ठीक है। लोग आपको कहते हैं आप बड़े हो गए हो, दिस एंड दैट, बट फॉर योर मदर एंड फादर, ठीक है, फॉर योर पेरेंट्स ना, आप एक चाइल्ड ही होते हो। तो यहाँ पर कमला दास जो है, ठीक है ना, कमला दास अपनी मदर को सेंटर में रख के, ठीक है, उसके बाद ये जो पोएम है वो लिख रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि पोएम में क्या कुछ है। बहुत ही अच्छी पोएम है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मैं कंफर्म कर देती हूँ, ये जो पोएम है ना वो एक सेंटेंस है, ठीक है ना। बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं बट ये पूरा एक सेंटेंस है। आपको पता है सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस आप जब कंप्लीट करते हो जब उसके एंड में फुल स्टॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरे पोएम में कॉमास को यूज करके, ठीक है, उसके सेमी कॉलम्स को यूज करके पोएम जो है वो प्रोसीड करी गई है, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में लिखी गई है। लेकिन 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 याद रखना, ये जो पोएम है ना वो पूरा एक सेंटेंस है। चलिए फिर पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है ना। अब ये देखो, ये तीन लाइनें हैं बट एक देख रहे हो ना, सेंटेंस जो है वो एक ही चल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो पूरी पोएम है ना वो एक सेंटेंस है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ठीक है, क्या कहता है, माई पेरेंट्स होम, ठीक है, ये रहा किसका, कमला दास के मदर फादर का घर, ठीक है, जो कहाँ है, केरला में है, ठीक है। यहां से वो जा रही हैं ड्राइव करते हुए, मतलब कार में बैठकर ऐसे 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 जा रही हैं। और जा कहाँ रही हैं, ये जा रही हैं, देखो कहां जा रही हैं, अभी हमें पता चल जाएगा कि ये कहां जा रही है। एक्चुअली ये कहां जा रही हैं, कोचीन जा रहे हैं, कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही हैं। आगे बात समझ में, आगे देखो क्या कहा जाता है, ध्यान से समझते जाओ, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, आई सा माय मदर, मैंने अपनी मदर को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे साथ बैठी थी। ये देखो, ये कार में है ना, ये माँ, ये बेटी है और ये माँ है, ठीक है। तो कहता है आई, आई कौन है, कमला दास। कमला दास कह रही है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा जो मेरे साथ, मेरे बगल में बैठी हुई थी, ठीक है। और बैठकर वो कर क्या रही थी, डोज, मतलब क्या, नींद आ रही थी उनको, वो झपकियां ले रही थी, ठीक है। और उनका माउथ जो था वो ओपन था, उनके जो फेस था, ठीक है, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ठीक है, एंड रिलाइज विद पेन। क्या कहा जा रहा है कि जो मेरी मम्मी थी, ये देखो यहाँ पे जो मम्मी है सीट पे बैठ के, इनको नींद आ रही थी, ठीक है। उसके बाद इनका मुंह, माउथ जो था, जो मुंह था वो खुला हुआ था, उनका फेस जो था ना वो बिल्कुल ही कलरलेस हो चुका था, राख की तरह कलरलेस हो चुका था। और वो ऐसा लग रहा था, यहाँ पे देखो कंपैरिजन किया गया है, लाइक को यूज करके सिमिली यूज करी गई है, कि जो उसकी मदर है, ठीक है, उनका जो बॉडी है वो ऐसा लग रहा था कि जैसे डेड बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है ना, डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जैसे उन्होंने देखा, ठीक है ना,
कमला दास ने अपनी मदर को देखा, मदर की सिचुएशन को देखा, उन्हें लगा अरे यार मदर तो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह लग रही है, ऐसा लग रही है जैसे कि वो मर चुकी है, ठीक है। तो उनको रियलाइज हुआ, क्या उनको तकलीफ हुई, उनको डर लगा कि अरे मेरी मम्मी जो है ना वो अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। आगे बात समझ में? आई होप कि ये जो लाइनें हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं, ठीक है, लाइन है, लेकिन आप देख रहे हो ना यहाँ पे कॉमा यहाँ पे कॉमा, इस तरीके से करके सेंटेंस जो है वो एक ही है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो आगे क्या कहा जाता है, अब ध्यान से समझते जाना, ठीक है। बट सुन, ठीक है, अब देखो जब वो ड्राइव कर रही थी तो उनके माइंड में आया कि अरे यार मेरी मम्मी जो है वो बूढ़ी हो गई, कहीं वो मर ना जाए, ठीक है, क्योंकि वो लग भी बिल्कुल डेड बॉडी की तरफ तरह रही थी। उनकी जो बॉडी थी उनमें कलर नहीं, मतलब पीला टाइप हो चुका था, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं जब हमारे में एनर्जी होती है तो हमारी बॉडी का रंग कुछ और होता है, लेकिन जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, हम मतलब कि जब हम ओल्ड होते जाते हैं, हम नहीं, अगर आप नहीं हो तो आपके घर में दादा दादी होंगे, ठीक है, उसके बाद माँ बाप होंगे, अगर वो ओल्ड है आप देखना उनके कलर जो है ना स्किन का वो थोड़ा थोड़ा ना धीरे धीरे ना मतलब कि वो घटता जाता है, ठीक है, वो पेल होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की सिचुएशन थी, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, कौन सा थॉट अवे कि मेरी मम्मी जो है वो बूढ़ी होने वाली है, बूढ़ी हो चुकी है बहुत ज्यादा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस थॉट को अपने से दूर करने के लिए वो क्या करती हैं, एंड लुक्ड आउट एट यंग, ठीक है, वो जो है जो उसकी कार है, यहाँ पे दिखाती हूँ तुम्हें, रुको, ये देखो ये जो कार है ना, ठीक है, कार की ये जो खिड़की है, ठीक है, आपको पता है ना विंडो सीट जो होती है, विंडोज हमारी, वहां से वो आगे देखना शुरू करती हैं, किसकी तरफ देखते हैं, ट्री स्प्रिंटिंग। ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, आप देखते हो ना जब आप कभी भी, आपने देखा होगा चाहे बस में बैठ जाओ चाहे कार में बैठ जाओ, जब आप आगे की तरफ जाते हो, ठीक है, तो ऐसा लगता है ना कि जो ट्रीज है वो आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, आप दोनों में रेस लग रही है, ठीक है, वही हुआ क्या, ट्री स्प्रिंटिंग, ठीक है। उसके बाद वो क्या देखती हैं कि देखो सीधी सी बात है, उनके दिल में ये थॉट आया कि यार मेरी मम्मा जो है ना बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है, ठीक है, तो इसकी वजह से उनको डर लगा, उनको तकलीफ होना शुरू हो गया, ठीक है, तो अपना मूड जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती हैं, वो खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइविंग छोड़ देती है, ड्राइव भी कर रही है और बाहर की तरफ देखना शुरू करती है, तो बाहर का क्या नजारा है ना वो आपको बताया जा रहा है कि ट्री जो है, ठीक है, ट्री जो है जल्दी भाग कर ऐसा लग रहा है कि कार के मतलब कि कार से वो रेस लगा रही है, ठीक है, गाड़ी भी जा रही है और ट्रीज जो है वो भी दौड़ रही है, इस तरीके का सीन बन जाता है। उसके बाद क्या कहा जाता है, देखो द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, और बहुत सारे बच्चे जो है, ठीक है, स्पिलिंग का मतलब क्या होता है, झुंड में अचानक वो क्या देखती है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना बहुत ही खुश हैं, ठीक है, मैरी मतलब क्या है, खुश हैं, वो अपने अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब क्या, एक तरफ देखो यहाँ पे कितना कंट्रास्ट चीज दिखाई गई है, जो कार के अंदर, ठीक है, कार के अंदर जो मदर है वो ऐसा लग रहा है आप मर जाएंगी, डेड बॉडी की तरह है, ठीक है, और उसका बिल्कुल ही कंट्रास्ट क्या दिखाया जा रहा है, बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन दिखाया जा रहा है फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो खुशियां हैं, एवरीथिंग। तो इस तरीके का जो सीन है, ठीक है, इनसाइड कार जो है वो डिफरेंट माहौल है, आउटसाइड द कार जो है वो डिफरेंट माहौल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर आगे होता क्या है, ध्यान से समझते जाना, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, मतलब क्या कि फाइनली वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं, ठीक है, आपको पता है जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो इस तरीके से सिक्योरिटी चेक होती है ना, हमारे बैगेज चेक करे जाते हैं, हमें चेक किया जाता है, ठीक है, हमारा जो बोर्डिंग पास है वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो वही बता रही है कमला दास की मैं फाइनली जो है, ठीक है, कोचीन एयरपोर्ट पे पहुंच गई, ठीक है, कोचीन एयरपोर्ट पे पहुंच के एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी चेक होते हैं वो भी हो गया, ठीक है, उसके बाद मैं हूं कहां पे, स्टैंडिंग, ठीक है, मैं खड़ी हूं अ फ्यू यार्ड अवे, मतलब क्या, ये देखो माँ बेटी में कुछ दूरियां हैं, ठीक है, कुछ यार्ड की दूरियां हैं, माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को मतलब एक कह सकते हैं ना फेयरवेल देने के लिए खड़ी हैं, ठीक है, बाय 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 करने के लिए खड़ी हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, और यहाँ पर ये देखो ये जो है वो कमला दास है, वो अपनी मम्मी को देखती हैं, ठीक है, वॉन पेल एज लेट विंटर मून, ठीक है, अभी भी जो मम्मी है ना, ठीक है, वो बिल्कुल कलरलेस हो रखी है, पेल हो रखी है, मतलब पीली पड़ी हुई है, और यहाँ पर फिर उसने जो है कमला दास ने कंपेयर किया है, यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है विद द हेल्प ऑफ वर्ड एज, ठीक है, और यहाँ पर कंपेयर किससे किया गया है, लेट विंटर मून, जो सर्दियां होती हैं, ठीक है, सर्दियों में आपने देखा होगा जो मून है, ठीक है, वो क्लियर
क्लियर नहीं होता, उसमें उतनी शाइन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी कमला दास है, ठीक है, वो अपनी मदर को, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं किससे, लेट विंटर मून से, कि जिस तरह लेट विंटर मून में शाइन नहीं होता है, उसके ऊपर क्लाउड होता है, फॉग होता है, जिसकी वजह से मतलब कि उसकी शाइन जो है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है, उसी तरीके से जो मेरी मदर है आज ओल्ड हो गई हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ठीक है, उनका क्या है, उनके जो फेस का शाइन है, ठीक है, वो खत्म होने शुरू हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, एक्ट का मतलब क्या है, पेन। अब यहाँ पर जब वो जो कमला दास है अपनी मदर को देखती है तो उनको ना कहीं याद आता है छोटे होते का माई चाइल्डहुड फियर। चाइल्डहुड फियर क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, घर में जाओ मम्मी नहीं दिखे तो सब कुछ लगता है क्या जिंदगी खत्म हो गई, ठीक है। तो एक जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए उसकी जो पूरी दुनिया होती है वो मदर होती है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर जो कमला दास है, जब वो देख रही है कि अरे यार मेरी मम्मी जो है वो अजीब सी लग रही है, कहीं उनको कुछ हो ना जाए, ठीक है, तो उनको याद आता है कि यार छोटे होते, ठीक है, जो 1 सेकेंड का सेपरेशन भी होता था मेरे मदर से मेरा, ठीक है, वो कितना ज्यादा पेनफुल होता था। तो वो सिचुएशन को आप कह सकते हो ना कि वो दिमाग में इनके आ जाते, रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रियलिटी है वो क्या है कि जो कमला दास है वो कहीं जा रही है और उनके दिल में ये डर है, ठीक है, कि कहीं मैं वापस आऊं और मैं अपनी माँ को देख पाऊं या ना देख पाऊं। इसका मतलब क्या है कि क्या वो जिंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है। फिर देखो आगे क्या कहता है, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अमा, ठीक है। अब यहाँ पे खड़ी होके बेचारी, ठीक है ना, अपने दिल के जो भावनाएं हैं उसको अंडर कंट्रोल लेकर वो अपनी मम्मी को कहती है सी यू सून अमा, ठीक है, मम्मी फिर मिलेंगे जल्दी, ठीक है। एंड आई डिड वॉज, और वो करती क्या है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ मतलब अपनी मदर की तरफ देख रही है, सी यू सून अमा ऐसा बोल देती है, और स्माइल 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 ही कर रही है। यहाँ पे जो 3 स्माइल है ना, ठीक है, देखो पहली स्माइल जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो अपने आप में करेज भर रही है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, हौसला रख, ठीक है। दूसरा क्या है, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही है, ठीक है, अपनी जो फीलिंग्स है उसको हाइड कर रही है अपने स्माइल से। कई बार होता है ना, हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं किसी से सेपरेट होने के लिए, बट हम फिर भी स्माइल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। आई होप कि आपको पोएम जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और इस पोएम में 3 जो है वो लिटरेरी डिवाइस है। एक सिमिली है, सिमिली आपको पता है जब हम कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्ड एज और लाइक, ठीक है, तो उसे हम सिमिली बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एज का यूज किया गया है लेट विंटर मून से, जो मदर है उनको कंपेयर किया गया है, दिस इज सिमिली। एक और एग्जाम्पल था आगे मैंने दिखाया था जब पिछले स्लाइड में, ठीक है, कि उनकी जो मदर है उसको कंपेयर कर रही है वो डेड बॉडी से, ठीक है, दैट इज ऑल्सो सिमिली, ठीक है। देन यहाँ पे रिपीटिशन है, देखो रिपीटिशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ठीक है, जो स्माइल वर्ड है वो रिपीट किया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्माइल है वो एक्चुअल में स्माइल नहीं है यार, वो कहीं ना अपने जो पेन है, ठीक है, अपनी जो सफरिंग है उसको हाइड करने के लिए ना जो ये स्माइल है वो यूज किया गया है, और इसी वजह से इसको रिपीट किया गया है, क्योंकि इस पे जो हमारी पोएट है वो एम्फेसिस करना चाहती हैं, इस पे जोर देना चाहते हैं कि ये जो स्माइल है ना, दैट इज नॉट ओनली द स्माइल, बट जो ये स्माइल है वो कहीं ना कहीं मुझे मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है, ताकि मैं अपनी मदर को ये शो ना कर पाऊं कि मेरे दिल में कोई डर है या मुझे ये लग रहा है कि आपको कुछ हो ना जाए। आई बात समझ में? एक चीज ये है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है दैट इज व्हाट, इमेजरी। आपको पता है इमेजरी का मतलब क्या है? इमेज क्रिएट करना। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, अभी दिखा देती हूँ तुम्हें, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है ट्री स्प्रिंटिंग, ठीक है, उसके बाद जो चिल्ड्रन है, ठीक है, वो स्विलिंग, मतलब क्या, बच्चे आ रहे हैं झुंड में, ठीक है, ट्री जो है वो भी दौड़ रही है, ये सारी चीजें क्या है, वो इमेजरी का ही एग्जाम्पल है, इमेजरी जो है वो क्रिएट करी गई है। आई होप कि आपको ये पोएम जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक चीज कहूंगी, हमेशा याद रखना, इस दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई भी नहीं होता यार। और सीरियसली मैं ये पोएम पढ़ाते पढ़ाते ना, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दी स्लाइड्स एंड ऑल ना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज ना आप जब कुछ चीजें पढ़ाने लगते हो ना, यू आर ऑटोमेटिकली आप उस जोन में चले जाते हो। और मुझे इतना डर लगना शुरू हो गया ना, ओ माय गॉड, मतलब मैं बता नहीं सकता, क्योंकि होता है ना, मम्मी तो हर एक ही यार, मेरी भी है, ठीक है ना, तो डर लगता है कि जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे हैं, वो ओल्ड हो रहे हैं और पता नहीं क्या होगा कल, तो वो डर होता है दिल में। तो एक चीज कहूंगी, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर फैमिली एंड ऑलवेज लव एंड केयर योर पेरेंट्स यार। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। सारी एजुकेशन जो है वो धरी की धरी रह जाती है
अगर आप अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं कर सकते, आप अपने माँ बाप को खुश नहीं रख सकते, तो सिर्फ ये मत देखना कि सिर्फ हमने पढ़ना है, नंबर लेने हैं, ठीक है, कुछ सीखना भी, अपने माँ बाप की, अपनी मदर की स्पेशली रिस्पेक्ट करना, उनसे प्यार करना, ठीक है, क्योंकि दुनिया में ना सब कुछ की रिप्लेसमेंट है, सब कुछ आपको दोबारा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर माँ बाप नहीं रहे ना तो वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लेकिन तभी सब्सक्राइब करना अगर तुम्हें लगे कि मेरे चैनल पे आकर तुम्हारा 1 मिनट भी यूटिलाइज हुआ है। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहिए अजब गजब इंग्लिश। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।